जब दो व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादें निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। किंतु इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। निर्णय के क्षण में हम हमेशा ही किसी अन्य व्यक्ति के सुझाव, सूचना एवं मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं, और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए हुए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य व्यक्ति के दिए हुए सुझाव एवं परामर्श का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि का परिणाम है? सबका अनुभव है कि अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए, और चोर कहता है कि मौका मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा लूं। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव हो पाता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं है? पिता हमेशा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसी का पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है। हर पिता की निसंदेह उत्तम भावना है। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। पहला, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय हमेशा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? यदि हाँ, तो संस्कार संतानों को अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है तो विश्वास है कि उसी मार्ग पर उनकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नई नई चुनौतियों और नए नए प्रश्नों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के भविष्य के मार्ग का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के
जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि हृदय में सत्य कहने का निश्चय होता है, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना एवं प्रसंग के विषय में बात करना एवं स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है या नहीं? ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ वैसा बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में, दूसरों को दुख होगा। ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात प्रत्येक क्षण क्या सत्य बोलने का क्षण नहीं होता?